धौलपुर, जयपुर डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एक्स-ईएन विवेक शर्मा के निर्देशन में एवं एईएन नवनीत कटारा के नेतृत्व में धौलपुर शहर की 6 कॉलोनियों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 450 अवैध जंपर व केबल काटकर जब्त किए गए। इस बड़ी कार्रवाई से संबंधित कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। लोग छतों पर चढ़कर डिस्कॉम और पुलिस की कार्रवाई को देखते नजर आए। कार्रवाई भोगीराम कॉलोनी, जिरोली ओडेला रोड, मित्तल कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी के पास एवं गुर्जर कॉलोनी में की गई। एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि इन कॉलोनियों में वैध बिजली कनेक्शन कम और विद्युत हानि अधिक पाई गई, जिसको देखते हुए सघन जांच अभियान चलाया गया। विभिन्न तरीकों से हो रही बिजली चोरी को मौके पर ही रोका गया। एईएन नवनीत कटारा ने आमजन से अपील की कि वे बिजली लाइनों से दूर रहें और अवैध केबल या जंपर न डालें, क्योंकि इससे विभाग को नुकसान के साथ साथ आमजन की जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, वे किसी भी कार्य दिवस में बिजली कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में ऑपरेशन उजाला अभियान के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन तुरंत प्रदान किए जा रहे हैं। नवनीत कटारा ने मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे 150 यूनिट योजना में पंजीकरण कर अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट निःशुल्क लगवाने का लाभ उठाएं। इस संयुक्त कार्रवाई में एईएन नवनीत कटारा, एईएन सुमन कुमारी, धौलपुर पुलिस बल के साथ 40 बिजली कर्मी मौजूद रहे। डिस्कॉम अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर वैध बिजली कनेक्शन लें और बिजली चोरी से बचें। धौलपुर शहर में एईएन धौलपुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग आधा दर्जन कॉलोनियाँ जहाँ पर हार्डकोर एरिया था और विद्युत कनेक्शन भी कम है, विद्युत छीजत वहाँ ज़्यादा है। जिला धौलपुर पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई यहाँ की गई है। लगभग 40 बिजली कर्मी और इसके अलावा लगभग 30 पुलिसकर्मियों के साथ में ये कार्रवाई दिन भर आज जारी रही। लगभग 450 जगह जहां अनआइडेंटिफाइड था और विद्युत चोरी की जा रही थी, उनको जब्त किया गया है और जो बिजली चोरी हो रही थी उसको ख़त्म किया गया है। साथ ही वहां लाइनमैन को भेजा गया और ये कहा गया है कि जिन्हें कनेक्शन नहीं है वो तुरंत फाइल लगा दें। डिस्कॉम उनको 24 घंटे में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके में गत 15 दिसंबर को नौकरी देने के नाम पर बहन भाई को घर बुलाने और भाई को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने के बहाने बाहर भेजकर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरएसी के जवान को पुलिस ने 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से महिला के वस्त्र बुर्का में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज बुधवार को पोक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एएसआई दिनेश चंद्र ने आरोपी आरएसी का बर्खास्त जवान राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया पुत्र जनक सिंह ठाकुर, उम्र 58 साल, निवासी सामौर, हाल निवास पोखरापुरा, थाना कोतवाली, धौलपुर को धारा 64 पीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पॉक्सो न्यायाधीश ने आरोपी जवान को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने मामले में सभी कार्रवाई पूरी कर ली है। मुकदमा संख्या 691/25 थाना कोतवाली धौलपुर से दिनेश चंद एएसआई द्वारा आज दिनांक 31/12/2025 को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आरोपी राजेंद्र सिसोदिया उर्फ राम भरोसी सिसोदिया को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया गया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने 14 जनवरी 2026 तक जेसी रिमांड दिया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में सारी कार्रवाइयाँ कर ली हैं और शीघ्र ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें अपने अपने क्षेत्रों में पैदल व मोटरसाइकिल गश्त कर रही हैं। जिले की प्रमुख सड़कों, बाजारों, चौराहों, होटल, ढाबों एवं संवेदनशील स्थानों पर सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि सड़क हादसों की संभावनाओं को कम किया जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, वृत्त अधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगिड़ सहित थाना कोतवाली और थाना निहालगंज के पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इन क्षेत्रों में पुलिस बल की भी तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नववर्ष को लेकर जिले भर में सतर्कता बढ़ाई गई है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से नियमों का पालन कर पुलिस को सहयोग देने की अपील की है।
मेरा सभी धौलपुर वासियों से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो नववर्ष है उसको मनाएं। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पर भी शराब का सेवन करके वाहन ना चलाएं। जहाँ पर भी भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं या ऐसे चौराहे हैं जहाँ जनरली भीड़ रहती है, तो जो ट्रैफिक के नियम हैं उनकी पालना करें। कोई भी कानून को जो है किसी भी स्वरूप में अपने हाथ में ना ले, हुड़दंगबाजी ना करें, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर जो पुलिस की मोबाइल्स हैं और जो गश्त की जो गाड़ियां हैं, नाके हैं, वो सुदृढ़ रूप से चालू रहेंगे। यदि कोई अनधिकृत कृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। साथ ही उच्च आवाज़ में, चूँकि विभिन्न प्रकार के लोग समाज में रहते हैं, उच्च प्रकार से कोई भी नॉइज़ जो है, म्यूज़िक, वो देर रात्रि तक ना चलाए। हम आशा करते हैं कि आप नियम और कानून और संयम को बरतते हुए नववर्ष का स्वागत करेंगे और धौलपुर पुलिस का सभी सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 29 दिसंबर को शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझा ली है। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से करवाई थी। पुलिस ने प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी रजनी को डिटेन किया गया है। 6 महीने से रची जा रही थी हत्या की साजिश। पुलिस के अनुसार मृतक रविकांत निवासी दोनारी बेंगलुरु में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। पत्नी रजनी बीते 6 महीनों से उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। 26 दिसंबर को रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख को घर बुलाया। अगले दिन पति को बाल कटवाने और बाजार से सामान लाने के बहाने शाहरुख के साथ भेज दिया। शाहरुख रविकांत को धौलपुर ले गया और शेरगढ़ किले के पास शराब पिलाने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को 50 फीट गहरे गड्ढे में फेंककर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि करीब 1 साल पहले रजनी की मुलाकात ऑटो चालक शाहरुख से हुई थी। ऑटो में बातचीत के दौरान नंबरों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। शाहरुख रजनी को घुमाने ले जाता था, यहीं से अवैध संबंध शुरू हुए। सीओ सिटी कृष्णराज ने बताया कि शव के पास खून से सनी चुन्नी और पत्थर मिलने से हत्या की आशंका गहराई। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर पुलिस शाहरुख तक पहुंची। पूछताछ में उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। इकलौता बेटा था रविकांत। रविकांत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी शादी 14 साल पहले हथवारी गांव की रजनी से हुई थी। दंपति के 2 बच्चे हैं, 7 साल की बेटी और 5 साल का बेटा। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बिहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था में, जिसमें चोट पड़ी हुई थी। और उसके बाद उसकी शिनाख्त की करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोबरन, जो कि दोनारी का निवासी है, तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया। तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो सामने आए उनके आधार पर जो है मामले का खुलासा हुआ कि रविकांत सन ऑफ सोबरन, जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया एवं अन्य और पत्नी की क्या भूमिका रही है क्या नहीं है उसके बारे में भी अभी जो है अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शाहरुख को इस मामले में जो है अरेस्ट किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। सर, पत्नी कब से चल रहा था? पिछले लंबे समय से जो पत्नी उसके संपर्क में है और लगातार फोन पर बातचीत शाहरुख से उनकी होती रही है। अन्य भी जो तकनीकी साक्ष्य है उसका संकलन किया जा रहा है। जी, शेरगढ़ किले पर जो घटना हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा उसको घटना से पूर्व जो है रविकांत को शाहरुख स्वयं
साथ में लेकर के गया है उस जगह पर, और पहले इसको शराब जो है पिलाई है। शराब के नशे में जब वह ज़्यादा अपने होश-ओ-बास जो खो बैठा है, तब शाहरुख ने जो रविकांत के सर पे पहले पत्थर से जो वार किया है, उसके बाद उसको जो है खाई में ढकेल दिया है। पत्नी मौजूद थी उसके साथ में? अभी तक इस विषय में अनुसंधान किया जाना बाकी है। जैसे ही उसकी उपस्थिति वहाँ थी या वो वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई थी, इस विषय में अनुसंधान करके और अग्रिम जो चीज़ें वो अपडेट की जाएगी।